अच्छा गाइस, अगर हम बात कर लें नाइटफॉल मतलब एहतलाम की, तो अक्सर अगर हम रात को सोते हैं तो नींद की हालत में हमारी इजैकुलेशन होती है। इजैकुलेशन हमारे जनाब जो शलवार है, पैंट है, वो गिली हो जाती है। तो इसको हम एहतलाम कहते हैं, नाइटफॉल कहते हैं। नाइटफॉल की अगर वजूहात की बात करें तो गाइस इसमें वजूहात में हम रात को गंदी फिल्में देख के सोएंगे या गंदे ख्याल लेके सोएंगे। मतलब कि हमारे दिमाग में गंदी चीज़ें और गंदे ख्याल चल रहे हैं, या हम मोबाइल का मिस यूज़ कर रहे हैं, हमारे आगे गंदी स्क्रीन चल रही है, तो हम सो गए हैं। तो सोने की हालत में जो हमारे ख्याल आते हैं वो हमारे ड्रीम ख्वाब में आएंगे। तो हमारा जनाब इजैकुलेशन होगी, तो हमारा जनाब मनी डिस्चार्ज होगी, तो जनाब ये नाइटफॉल फिर मतलब इस्लाम हो जाएगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल दोपहर को जनाब खाया, कटा हुआ अच्छा खाया है, बीफ खाया, मोटा गोश्त खाया है, रात को फिर हमने किसी से अपने पल्ले से नहीं, किसी से हमने ना फिश ले ली है, तो फिश भी ज़्यादा खा ली है, ठीक है। तो रात को मुर्ग गज़ाएँ खा के आप सोएंगे, तो मुर्ग गज़ाएँ खाने की वजह से फिश, ये ऐसी चीज़ें, हैवी चीज़ें खाएंगे आप जवानी की हालत में। आप जवान है, प्यूबर्टी मतलब कि आप बालग हैं, जवानी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप मुर्ग गज़ाएँ खाएंगे, तो उसमें भी क्या होगा, आपके मसाने में हीट हो जाएगी, तो आपका जनाब नाइटफॉल हो जाएगा। फिर से रात को इजैकुलेशन होगी, आपके जनाब कपड़े ख़राब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। अच्छा गाइज, अगर हम तभी मेडिकली बात कर लें कि नाइटफॉल मेडिकल में क्या सीन है। अगर हम जवान हैं, मतलब कि जवानी की अडल्ट एज में है, तो हमारा जो अंदर इजैकुलेटरी डक्ट है, उसके अंदर सारे पीछे जो मनी स्टोर जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे हमारा सीमन स्टोर हो रहा है, वहाँ पे जवानी की हालत में हमारी जो प्रोडक्शन है सीमन की, वो ज़्यादा है। मतलब कि हमारी जवानी में तो 2 माह बाद, 1.5 माह बाद क्या होता है कि जो डक्ट है वो फुल हो जाती है, तो रात को हमें नाइटफॉल होता है कि इतलाम होता है, तो वो जनाब थोड़ा सा हमारा जो मनी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये तभी हालत में है। जवानी की हालत में आपकी जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो फुल हो जाती है मनी में, तो 1-2 माह बाद उल्ट जाती है, मतलब है तो खाली हो जाती है। तो ये एक कुदरती, एक नेचुरली सिस्टम है। अगर हम इसकी वजूहत तो ये देख ली, अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो साइन एंड सिम्टम्स में, अलामात में, हम हमारी बेखबरी की हालत में हम सोए हुए हैं, बेखबरी की हालत में हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो जनाब रात को हमारे जो मनी डिस्चार्ज होती है, तो जनाब ये हम इसको इस्लाम नाइटफॉल कहते हैं। तो कपड़े ख़राब होते हैं, हमारे कपड़ों स्मेल भी आती है, अगर हम देखें, ये भी इसका इंडिकेट है, मतलब है साइन एंड सिम्टम है, अलामात है। तो हमारे कपड़े गीले होते हैं, हमें फील होता है, ये भी इसकी साइन एंड सिम्टम है। तो हमें पता चल जाता है, लेकिन इससे पहले हमें खबर और हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर हमारा कंट्रोल हो, हमें खबर हो, तो हम नाइटफॉल ना होने दें, ठीक है जी। तो ये तभी मतलब है कि ये इसके साइन एंड सिम्टम है। अगर हम इसके डायग्नोस की बात करें, तो डायग्नोस मतलब तशखीस, या इसको हम पकड़ें कि ये कैसे हो रहा है, तो ये हम अपने दिमाग से काम लें। तो आप पहले देखें कि ये मुझे 2 माह बाद हो रहा है, या ये तभी है, कुदरती है, ये इसकी टाइप 1 है। या अगर आप देखें, ये मुरगज़ाएँ खाने से होता है, गंदी फिल्में देखने से होता है, या मुझे ये जनाब रात को गंदे ख्वाहिशात, या जब मेरा गंदा ज़हन होता है, माइंड होता है, ये तब होता है। ये आप उसका डायग्नोस कर लें, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ओके गाइस, डायग्नोस मतलब तशखीस होगी, ये मुझे होता किस वजह से है। आप उस डायग्नोस तशखीस को अपने सामने रखें कि मुझे जनाब होता है रात को मोबाइल का मिस यूज़ करने से, गंदी फिल्में देखने से, जब मेरे ख्यालात गंदे, तब होता है। तो आप अपना ट्रीटमेंट इस हिसाब से करेंगे, आप उस चीज़ से छुटकारा पाएँ, मतलब कि आप उसको लेफ्ट कर दें, छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपका ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं जब रात को जनाब किसी दिन बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेता हूँ, मुर्ग़-ज़ाएँ, फ़िश, मटन, बीफ, ये सारी चीज़ें खा लेता हूँ, तो रात को जब सोता हूँ तो मुझे नाइटफॉल मतलब इहतिलाम होता है। तो आप उन चीज़ों से थोड़ा दूर हटिए, उनसे परहेज़ करके देखें, तो आपका ये भी आपका इलाज है, ये आपने खुद करना होता है, ठीक है जी। ये हकीमों के पास टोटके, होम्योपैथिक, ये बड़ा जनाब ये पियो करो, ये सारी कहानी स्टोरियाँ होती हैं। पहले नंबर पे आप देखें कि आपको किस वजह से होता है सर सारा कुछ। हकीकत में आप अपने अंदर जान के देखें ना, कि मैं कौन सी जगह पे मैं अपनी जो मेरे पास चीज़ें मैं मिस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारी मेरे साथ चीज़ें जो मुझे फेस करना पड़ रही हैं। अगर आप देखें जनाब कि, और इसमें आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, खीरा पिएँ, रो पिएँ, ठीक है, खीरा खाएँ सॉरी, तो रो पिएँ आप, या जो ऐसी चीज़ें खाएँ जो ठंडी होती हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये समझो ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट है। ये अगर आपको साथ ये चीज़ें होती हैं, अगर मुर्ग़-ज़ाएँ खाने के साथ आपको जनाब रात में 2-3 मरतबा नाइटफॉल होता है, इत्लाम होता है, तो गाइज़ इसके साथ आपको कमज़ोरी हो जाएगी। आपकी हड्डियाँ जनाब ये मोर बाहर निकल आएँगे, तो फिर लोग आपको कहेंगे, हाँ जी की करना है, क्यों तेरे मोर बाहर निकल आए ने।
तो ये सुनने से बेहतर है कि आप खुद को, जवानी को संभाल कर रखें, कंट्रोल करें खुद पे। और अगर आपके पास अगर इन चीज़ों में से कुछ आदत है तो प्लीज़ आप इसे ख़त्म करें और अपनी सेहत के साथ सीरियस हों और ये सारी चीज़ें को देखें। ठीक है गाइस।